समझ पड़े पहले में। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें अभी तक हम लोग बच्चों दर्पण सूत्र पढ़ चुके हैं, रेखीय आवर्धन भी कल हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन है जिनको हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न पे। प्रश्न में दिया है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। चलिए, तो मेरे पास क्या क्या दिया गया है, देखिए अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक? बोलो भाई, पहला प्रश्न है ये। क्या लिखेंगे हल? अवतल दर्पण की फोकस दूरी यह बराबर कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर या ऋणात्मक होगा क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, अच्छा उसके बाद और क्या दिया गया है भाई? प्रतिबिंब जो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और क्या दिया गया है? प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहां हो जाएगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को बच्चों 20 से दिखाएंगे। ये 20 सेंटीमीटर है। और चूंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है, या तो वास्तविक बनता है या तो आभासी। तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है कि आभासी। तो हम बच्चों एक बार प्लस का यूज करेंगे, एक बार माइनस। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है? अवतल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ दो कंडीशन है मेरे पास, जब प्रतिबिंब वास्तविक बने और जब प्रतिबिंब आभासी बने। तो हम नंबर 1 लगाएंगे, जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हो। जब बराबर तो -10 सेंटीमीटर है, v का वैल्यू यहाँ पर -20 सेंटीमीटर होगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वह दर्पण के बाईं ओर बनेगा और बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहाँ मान लीजिए हमारे पास यह है, यहाँ पर हमारे पास सी। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रखा है ये मालूम नहीं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, ये 10 है बच्चों, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 20। प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है यानी वक्रता केंद्र। आप फिगर देख के बता सकते हैं कि वस्तु कहाँ पर रखी गई होगी। बताइए किस कंडीशन में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने ओरली इस क्वेश्चन को कर लिया, बट इसको आगे देखते हैं कहाँ कैसे होगा। फिगर तो अभी नहीं बनेगा, लास्ट में बनेगा फिगर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं या दर्पण सूत्र से वन अपान एफ बराबर 1/b प्लस 1/, एफ का वैल्यू -10, बी का वैल्यू -20 और यू का वैल्यू हमें निकालना है। तो ये -20 इधर आएगा +20, 1/-10 प्लस 1/20 हो जाएगा बराबर 1/20। ये माइनस ऊपर लिख देंगे बच्चों। ठीक, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, 20 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10 में किसका गुणा कर दे? 20 हो जाए, 2 का, ऊपर भी 2 का। ठीक है, ये -2 हो जाएगा। 20 में किसका गुणा कर दे? 20 हो जाएगा, 1 का, ऊपर भी 1 का गुणा कर दे, ये 1/। यू का वैल्यू निकालने के लिए पलटना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ भी तो पलट जाएगा। तो पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। -2 + 1 मिलकर -1/20, -1/20 हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1/। अंतिम लाइन बच्चों, यहाँ u का वैल्यू निकालेंगे तो पलट जाएगा, या u बराबर आएगा -20 सेंटीमीटर। ये तो हो गया पहला कंडीशन, जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हो तब। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम लोग बता रहे थे, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बन रहा है, तो वस्तु कहाँ पर रखी गई होगी? जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना है। कैसे मालूम वक्रता केंद्र पर बना है? क्योंकि फोकस 10 है और वस्तु की दूरी 20 है। इसका मतलब वस्तु कहाँ पर बना है? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर।
तो जब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है, ये कौन सी कंडीशन है? ये तीसरी कंडीशन है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तभी उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। तो अगर आप इस फिगर को बनाना चाहो तो बना सकते हो। ए और बी, एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, इससे हो जाएगी, बताइए फोकस है। और दूसरा मान लीजिए हम वक्रता यहाँ से लाए ध्रुव से, जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से चला जाएगा। ये दोनों यहाँ मिले, ये बी डैश, आप लंब डाल दीजिए यहाँ पर, ए डैश बी डैश, यही पर, ठीक है। समझना, फिगर नहीं बनाना था आपको, बट हमने बना के समझा दिया। क्या समझ में आया? ठीक है, आप अगर फिगर बनाना से समझ गए तब भी काफी हद तक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अभी यहाँ दूसरी कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है। यहाँ नंबर 2 लिखेंगे, जब वस्तु का कैसा हो, आभासी हो। तो अगर प्रतिबिंब आभासी है तो u का वैल्यू जो रहेगा पॉजिटिव होगा। f का वैल्यू कितना है, फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर, और v का वैल्यू, ये जो हमने यहाँ -20 सेंटीमीटर लिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर। ठीक, तो फिर से दर्पण सूत्र लगाएंगे हम। क्या है, 1/f = 1/v + 1/, f का वैल्यू -10 बराबर v का वैल्यू 20 + 1/, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -1/10 -1/20 बराबर 1/u। अच्छा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20। 10 में किसका गुणा करते 20 हो जाए, 2 का, तो ऊपर भी 2 का, ये -2। 20 में किसका गुणा करते 20 हो जाए, 1 का, तो ऊपर भी 1 का, ये आएगा -3/20 बराबर 1/u। पलट देंगे तो यहाँ u का वैल्यू क्या हो जाएगा, -20/3 सेंटी। ठीक है, दशमलव नहीं निकालते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो हमें ज्ञात करना है, नंबर 1 दर्पण की फोकस दूरी, नंबर 2 प्रतिबिंब की स्थिति, नंबर 3 रेखीय आवर्धन, नंबर 4 प्रतिबिंब की लंबाई, नंबर 5 किरण आरेख। ठीक है, तो बारी बारी से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए क्या क्या दिया है, लिखते हैं। देखो अवतल दर्पण है, ये तो कन्फर्म है, उसकी वक्रता त्रिज्या दिया है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर। अब ये अवतल दर्पण है, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी। और क्या दिया भाई, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, जिसको u से दिखाते हैं, कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ये भी माइनस में होगा। और तीसरा, अवतल दर्पण से यहाँ वस्तु की लंबाई भी दिया है। तो वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है भाई। देखो इसको h से दिखाएंगे या o से दिखाएंगे, तो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब बारी बारी से निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे फोकस दूरी। तो यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर होता है r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो ये है कितना, ये -40 सेंटीमीटर, तो ये भाग देने पर आएगा -20 सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया। ठीक, दूसरा हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो यहाँ हम दर्पण सूत्र का यूज करेंगे, लिखेंगे दर्पण
सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। तो f का वैल्यू कितना है -20 सेंटीमीटर बराबर 1/v, v का वैल्यू नहीं दिया है, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है यहाँ पर -30। अब देखिए ये -30 बराबर क्यों उस पर जाएगा +30 हो जाएगा, ये आएगा 1/30 प्लस हो गया तो आगे लिख दिया -1/20 पहले से है बराबर 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60। 30 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 60 हो जाए 2 बार, तो यहाँ 2 आएगा। 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 60 हो जाए 3 बार, तो यहाँ 3 हो जाएगा बराबर 1/, घटाने पर ये -1 आएगा बटे 60 बराबर 1/v। यहाँ पलट देंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा -60। ठीक है, ये किसमें होगा सेंटीमीटर। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा आपसे पूछ रहा है रेखीय आवर्धन, तो यहाँ लिख लेंगे हम रेखीय, देखिए रेखीय आवर्धन को m से दिखाते हैं, बराबर क्या होता है -v/, होता है। यहाँ आएगा -v का वैल्यू कितना है -60 सेंटीमीटर और u का वैल्यू कितना है -30 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ भाग देने पे कितना आएगा -20। अब माइनस से नहीं, ये दिखा रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो नीचे बन रहा है, बस या आप समझ लीजिए वास्तविक बन रहा है, बात खत्म। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसका अगला पार्ट है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए हम जानते हैं m बराबर क्या होता है h डैश अपान h, यही होता है। तो आप बताइए है कितना, m का वैल्यू यहाँ पे केवल 2 रखेंगे, चिन्ह का यूज नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 2 बराबर h डैश का वैल्यू कितना है निकालना है मुझे, और h का वैल्यू कितना है, देखो यही h का वैल्यू 4, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा h डैश बराबर 8 सेंटीमीटर। लास्ट पार्ट है, मुझे किरण आरेख खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दर्पण ऐसे बना लेंगे। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। यहाँ पर ध्रुव बनेगा, फिर यहाँ फोकस होगा और यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा। वस्तु कितनी, सबसे पहले हम इसकी फोकस दूरी डिसाइड करेंगे, कितना है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या 40 है, चलो ये मान लिया। तो फोकस दूरी कितना होगा 20, तो ये दूरी हो गया 20, ध्यान दीजिएगा, और ये हो गया 40। सभी लोग केवल समझना, यहाँ समझो, ये 40 है और ये 20। वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है 30, यानी वस्तु 40 से कम होगी और 20 से ज़्यादा, यानी यहीं कहीं बीच में होगी। यस और नो भाई, टोटल दूरी कितनी है 40, ये कितना है 20, तो वस्तु की दूरी कितनी है 30, तो 30 40 और 20 के बीच में आएगा ना, यानी वस्तु यहाँ कहीं पर रखा गया है। नाम क्या होता है इसका, ए बी। ठीक, अब यहाँ से एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण किससे होकर जाएगी, फोकस से। ठीक, अच्छा एक किरण और डालेंगे हम किससे, ध्रुव से। ठीक, ध्यान ये देना है आपको, ये टोटल दूरी कितनी है भाई 40, ये दूरी कितनी है 30, बीच में है एकदम, और ध्यान दीजिए ये 20 सेंटीमीटर है। अब चलिए प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना भाई, v का वैल्यू 60। 60 क्या होगा, देखिए ये 20, यहाँ 40, और अगर 20 और जोड़ देंगे तो यहाँ कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, समझ में आया। तो ये वाली किरण आएगी यहाँ कहीं टच करते हुए जाएगी। ठीक, तो ये यहाँ पर जहाँ टच किया, ये मान के चलिए आप कि ये 60। सबको समझ में आया या नहीं, बोलो भाई, कन्फर्म हुआ। ये दूरी कितनी है, v बराबर 60 सेंटीमीटर, माइनस चिन्ह का भी यूज कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक, समझ में आया किरण आरेख सबको। अच्छा ये वाला, ये कितना आया भाई, ये कितना था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका यश डैश का वैल्यू कितना आया 8 सेंटीमीटर। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखा देते हैं बस, यहाँ बी डैश और यहाँ। आई होप सबको समझ में आया होगा, नहीं आया बस हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।